अस्सलाम वालेकुम। एपेक्स न्यूज के साथ मैं हूं अली जीमा। अमेरिका और ईरान की जंग ने पूरी दुनिया की मईशतों का पहिया जाम कर दिया है। अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया की मईशतें घुटनों पर आ गई हैं तो ये गलत ना होगा, क्योंकि जंग के दौरान ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया और तमाम तजारती जहाज समंदर पर ही खड़े रहे, जिसकी वजह से पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई और उसी के साथ साथ अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ने से मुल्क की मईशतें घुटनों पर आ गई। ईरान और अमेरिका की जंग से मुतल्लिक जो भी अपडेट्स हैं आज तक की, वो हम आपको अपने आज के इस प्रोग्राम में देंगे। 17 जून 2026 तक की सूरत हाल के मुताबिक ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान कई माह से जारी कशीदगी में एक बड़ा सफारती ब्रेक थ्रू सामने आया है। ये 10 अहम अपडेट्स आज मैं आपको दूंगा। जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक किया गया। अमेरिका और ईरान ने एक इब्तदाई अहम मुआहदा किया जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहा जाता है, जिसका मकसद जारी जंग को ख़त्म करना है और उसी के साथ साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और अच्छा बनाना है। आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने का फैसला किया गया और इसमें तमाम जहाज़ों की तरसील का मामला भी शामिल है। मुआहदे के तहत ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों की आमदरफ्त बहाल करने पर रजामंदी जाहिर की है, जो आलमी तेल सप्लाई के लिए इंतहाई अहम रास्ता समझा जाता है। ईरान के अफजूदा यूरेनियम का मामला भी इसी में शामिल है। मुआहिदे के मुताबिक ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर को बैनुल-अक़वामी निगरानी में ख़त्म करने पर आमादा हुआ है, जबकि मज़ीद जोहरी पाबंदियों पर मुज़ाकरात साथ साथ चलते रहेंगे, यानी जारी रहेंगे। मजीद अपडेट्स मैं आपको बताता चलूँ। अमरीकी पाबंदियों में नरमी की गई है। अमरीकियों ने जो ईरानियों पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाई थी, उनको ख़त्म किया जा रहा है। अमरीका ने ईरान की तेल बरामदात पर फौरी रियायती किस्म के बयानात जारी कर दिए हैं। 17 जून 2026 तक के महीने में ईरान और इसराइल के दरमियान जो बड़े वाक़यात हुए, इनका मुख्तसर और अच्छा किस्म का खुलासा मैं आपको आज के अपने इस प्रोग्राम में बताऊंगा। जून के महीने में ईरान का मिसाइल हमला हुआ और इस मिसाइल हमले में बहुत ज़्यादा नुकसान किया गया। ईरान ने इसराइल पर बेशुमार बैलिस्टिक मिसाइल दागे और कहा कि बैरूत और जनूबी लबनान पर इसराइली हमलों में तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी गई हैं। ईरान का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ईरान ने कहा कि लबनान पर इसराइली हमले जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हैं और अगर हमले जारी रहे तो जवाब मज़ीद से मज़ीद सख्त तर होता चला जाएगा। इसराइल का फौरी रद्द-ए-अमल इस बयान पर सामने आया। इसराइल ने अपने फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से मुतअद्दिद मिसाइल रोके और बाद में ईरान से मुंसलिक अहदाफ पर जवाबी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इन जवाबी कार्रवाइयों में ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन ईरान ने सब्र का दामन हाथ में थामा। इसराइल की इस धमकी को धमकी ही समझा और धमकी के साथ साथ इसराइली वज़ीर दिफ़ा ने कहा कि अगर ईरान दोबारा हमला करता है तो इसराइल अपनी पूरी ताकत से जवाब देगा। लबनान सबसे बड़ा तनाज़ा समझा जाता है। ईरान मुसलसल मुतालबा करता रहा है कि इसराइल लबनान से अपनी फौरी फौज के हमले ख़त्म करे। 19 जून 2026 तक की रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सिर्फ एक सपोर्टर नहीं बल्कि अमन अमल के अहम सालिसों में शुमार किया जा रहा है। ताहम ये बात याद रखें कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में पाकिस्तान के किरदार की शिद्दत के बारे में मुख्तलिफ दावे मौजूद हैं, इसीलिए कुछ मालूमात अभी मुकम्मल तौर पर आज़ादाना तस्दीक शुदा नहीं है। पाकिस्तान का किरदार इस तमाम मामले में क्या रहा, आज के इस व्लॉग में यह भी आपको बताएंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचाना पाकिस्तान का बहुत बड़ा एक किरदार रहा है। पाकिस्तान ने कई माह तक दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते का पुल बनकर काम किया और बहुत ही मुस्बत तरीके से काम किया और सफारती पैगामात एक दूसरे तक पहुंचाए, जिससे इनकी दोस्ती को बहाल किया जाने का इम्कान था। इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की मेज़बानी अप्रैल 2026 में अमरीकी और ईरानी नुमाइंदों के दरमियान अहम मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हुए, जिनमें पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा किया। जंग बंदी की तजावीज़ भी पाकिस्तान ने दी। पाकिस्तान ने मुबैना तौर पर मरहलावार जंग बंदी और आबनाए हुर्मुज़ खोलने समेत अहम मंसूबे पेश किए, जिन पर बातचीत की बुनियाद रखी गई थी। ईरान और अमेरिका की जंग में आज तक की अपडेट ये थी जो हमने आपको अपने आज के इस प्रोग्राम में बयान की। 19 जून 2026 को दोस्ती एक्सपेक्ट की जा रही है, जंग खत्म कर दी जाएगी और इसमें पाकिस्तान बहुत अहम किरदार अदा करेगा और सालसी करते हुए अमेरिका
और ईरान की बहुत ही अच्छे तरीके से सुलह कराने का किरदार अदा करेगा। आज के इस प्रोग्राम में यहाँ तक ही अपडेट थी। अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह, जिसमें हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब सालसी का किरदार अदा करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात को कामयाब करेंगे और कामयाबी के साथ इन दोनों ममालिक की सुलह करवा देंगे। इसी के साथ अपने इस प्रोग्राम को एंडिंग की तरफ लेकर चलते हैं। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी जब हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म और हमारे फील्ड मार्शल साहब दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान की सुलह करवा चुके होंगे। आज के इस वीलॉग में हमने आज तक की अपडेट आपको बताई और इस अपडेट के साथ साथ 19 जून 2026 तक की अपडेट है, जिसमें पाकिस्तान एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ममालिक के दरमियान सुलह का किरदार अदा करेगा। सालिसी करते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों ममालिक की सुलह करवा दी जाएगी, जिसमें अहम किरदार अदा करेंगे हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब और उसी के साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब। इसी के साथ अपने होस्ट अली चीमा को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में मुलाकात होगी और उम्मीद है कि हमारा मुल्क सालिसी का किरदार अदा करके दोनों ममालिक को सुलह की टेबल पर ला कर इनकी सुलह करवा चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।